वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप मुझे रिस्पांस दे रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग का सपोर्ट रहे तो मैं और अच्छा वीडियो बनाऊंगा। देखिए, हम लोग का मेन मिशन है लूसेंट को याद करना, और लूसेंट याद करने के लिए हम लोग थोड़ा ट्रिक्स अपना रहे हैं, और धीरे धीरे और ट्रिक्स आपको मजबूत हो जाएगा, धीरे धीरे वो फिगर में बदल जाएगा। तो पहले मैं आपको आदत लगा रहा हूँ, फिर आपको फिगर में बदल दूंगा। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार, यानी भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार इच्छा अनुसार होना चाहिए, किसने कहा था? हु? ये आपका महात्मा गांधी। यानी भारतीय संविधान जो होना चाहिए भारतीयों के इच्छा अनुसार होना चाहिए, ये महात्मा गांधी ने कहा था। क्योंकि आपको पता है महात्मा गांधी हमेशा भारत के फेवर में रहे, गरीबों के फेवर में रहे, तो उन्होंने ऐसा इच्छा जता, मतलब उन्होंने पहला बार सोचा। 1924 में किसके द्वारा ये मांग की गई? 1924 में किसके द्वारा ये मांग की गई कि भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा, ऐसा मतलब संविधान सभा का गठन किया जाए। समझ में आ रहा है? 1924 में किसके द्वारा यह मांग की गई भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो इसका आंसर आपका मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। क्या 1924 में ये इच्छा जताया था महात्मा गांधी ने? 1924 में मोतीलाल नेहरू ने मांग की गई कि संविधान सभा का गठन किया जाए। और यह देखिए, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादित कौन किया? मैक्सिमम दे रहे क्वेश्चन हु व्हेन, यही होगा बस। यहाँ भी क्या है? हु। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादित किसने किया? तो कौन किसने किया? एम.एन. राय। देख रहे हैं, एम है ना। मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा का, देखिए मोतीलाल नेहरू ने क्या सोचा, बहुत अच्छा बात सोचा कि यदि भारतीय संविधान लिखना है, भारतीय संविधान भारत का होना चाहिए, तो उसमें जो एक कमेटी गठन किया जाए, और उसमें जो हम लोग कमेटी गठन करेंगे उसमें कुछ डिसाइड करेंगे क्या क्या होना चाहिए। ये मोतीलाल नेहरू ने सोचा, और संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादित किसने किया? एम.एन. राय ने किया। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप का, कांग्रेस बिना बाहरी हस्तक्षेप का संविधान का निर्माण कब किया? संविधान निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया? तो ये आपका 1936 में। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको याद नहीं करना, क्वेश्चन का सिर्फ मेन पॉइंट याद रखिए। कांग्रेस बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप का संविधान निर्माण के लिए प्रस्ताव कब पारित किया? तो 1936 में। और देखिए 1938, फिर 2 साल बाद क्या होता है? 1938 वयस्क मताधिकार, 1938 में वयस्क मत अधिकार के अनुसार संविधान सभा का गठन मांग किसने किया? वयस्क मताधिकार के अनुसार, है ना। ये हमारा जवाहरलाल नेहरू। तो बहुत आसान है, क्या याद करना है? महात्मा गांधी, इच्छा भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, औपचारिक रूप से प्रतिपादित किसने किया? एम.एन. राय ने। मोतीलाल नेहरू ने ये सोचा कि संविधान सभा गठन होना चाहिए, और 1936 में बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप का कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया। बस इतना ही है और कुछ नहीं। और जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के अनुसार उन्होंने मांग किया, बस इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट हो गया। क्या क्या याद रखना है? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. राय, 1936 और जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के बगल में लिख दिए वयस्क मताधिकार बिना वयस्क, और एम.एन. राय क्या है? औपचारिक रूप यानी ऑफिशियली, और मोतीलाल नेहरू ने कमेटी। महात्मा गांधी ने इच्छा अनुसार होना चाहिए, यानी
लिख दिए यहाँ इच्छा, विश। हो गया आपका 5 क्वेश्चन आराम से तैयार हो गया। जवाहरलाल नेहरू वयस्क याद रखिएगा, वयस्क मताधिकार के अनुसार बिना हस्तक्षेप, औपचारिक रूप से, और संविधान सभा गठन, और ये इच्छानुसार होना चाहिए महात्मा गांधी। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, संविधान सभा का मूर्त रूप से किसने पारित किया? मूर्त रूप से यानी पूरा कंप्लीटली किसने एक्सेप्ट किया? तो है आपका जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने पूरी मूर्त रूप से संविधान सभा का आपका पारित किया। एक जवाहरलाल नेहरू है ना। दूसरा है 1942 में क्रिप्स योजना। क्रिप्स योजना में ये माना गया कि एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाए, जो युद्ध के बाद यही जो संविधान सभा का जो मेंबर है वही संविधान का निर्माण करेगी। ये 1942 में रखा गया। अब देखिए संविधान सभा है क्या? संविधान सभा में जैसे कौन सा मेंबर को लिया जाए, तो भारत के जितने ब्रिटिश प्रांत थे सभी प्रांतों में से बोला गया कि सभी लोगों को निर्वाचन यानी इलेक्शन होकर के आएगा, यानी हर एरिया से जो अभी जैसे सांसद होते हैं पूरे भारत के, तो भारत में हर एरिया सांसद चुन के जाते हैं, उसी प्रकार इसमें भी ब्रिटिश के प्रांत जितने थे उसमें इससे बोला गया कि हर एरिया से एक एक मेंबर चाहिए। निर्वाचित क्या लिखा? निर्वाचित संविधान सभा गठन किया जाए, यानी हर मेंबर इलेक्टेड मेंबर होकर के एक संविधान सभा गठन किया जाए, जो युद्ध के बाद जो युद्ध होना है, युद्ध के बाद भारतीय संविधान का निर्माण यही मेंबर करेंगे। यही चीज़ आपको क्रिप्स योजना 1942 में क्रिप्स योजना में बोला गया था। तो 1942 क्रिप्स योजना याद रखिए। 1942 क्रिप्स योजना। तो किसने मतलब निर्वाचित संविधान सभा का गठन जो युद्ध के बाद होगा, ये कब हुआ था? 1942 में। बस इतना ही याद रखना। ये हमारा आंसर है 1942 है ना। और क्रिप्स योजना निर्वाचित संविधान सभा गठन जो युद्ध के बाद भारतीय संविधान का निर्माण किया जाए। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला है संविधान सभा। सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन का मांग किसने किया था? सबसे पहले जो गठन का मांग किया था संविधान सभा का वह है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। अब कैसे याद रखिए इसको? तो सर्वप्रथम किसने मांग रखा? बाल गंगाधर तिलक ने। शादी से पहले सबसे शादी का पहला रस्म क्या होता है? तिलक। पहले तिलक लगता है, तो उस तरह याद रखिएगा कि पहले तिलक किसने लगाया संविधान सभा का? तो किसने लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने लगाया, और ये 1895 में ही लगाया था। 1895 में ही लगाया था। किसने तिलक लगाया था? सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन का मांग इन्होंने किया था। अगला देखिए संविधान सभा गठन का आधार क्या था? अगर संविधान सभा का गठन का आधार पूछा जाए तो सबसे बड़ा आधार हमारा था 1946 में जो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव था, उसमें 1946 कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान है ना। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो था ये 1946 में यही इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन होना था, और इसी के आधार पर हुआ भी। तो सारा कुछ कैबिनेट मिशन प्लान में सब कुछ आपको डाला गया है। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बोला था कि जो भी भारतीय फेवर में बात करें क्या समझ जाए कैबिनेट मिशन प्लान के फेवर में। क्लियर है? अगला देखिए संविधान सभा किसके अनुसार हुआ? तो बस वही आंसर इसका क्या है? 1946 कैबिनेट मिशन। किसके आधार पे? कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर। और किसके अनुसार? 1946 कैबिनेट मिशन। सबसे पहले तिलक किसने लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने। 1946 क्रिप्स योजना। 1946 में क्रिप्स 42 क्रिप्स याद रखे। कैसे? चिप्स याद रखते हैं, चिप्स है ना, आलू का चिप्स जो आप खाते हैं, तो चिप्स नहीं बोलिए क्रिप्स। और क्रिप्स का दाम कितना है? 42 रुपीज़। नया मार्केट में आया कौन सा? क्रिप्स, नॉट चिप्स, इट इज ए चिप्स। क्रिप्स
42 रुपीज़ का है, तो उससे याद रहेगा आपको क्रिप्स योजना 42। क्लियर है। अगला ऐसा संविधान सभा का मूर्त रूप से किसने पारित किया? आपको जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। तो संविधान सभा का मूर्त रूप से आपको बहुत मेन हाथ था हमारा जवाहरलाल नेहरू का। तो आपको जब संविधान सभा का मेन फेवर जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, इतना याद रखना है। क्लियर है। बस इतना ही। आपको हर 10 क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, शॉर्टकट में आपको बताया जाएगा ताकि आप वीडियो को आप आराम से देखें और इन्जॉय करें। बस ज़्यादा बर्डन नहीं दूंगा, आप आराम से 10-10 जब भी मौका मिले तो आप वीडियो देख लीजिए, हो जाएगा, याद कर जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।